दोस्तों अभी आपने राज्यपाल महोदय का जो वक्तव्य है वो सुना होगा कि तकरीबन 2.25 लाख जो आपके पुलिस में नए पद सृजन हुए हैं। चूँकि ये इसमें ये भी उन्होंने कहा कि अभी 21,000 का जो भर्ती प्रक्रिया है कांस्टेबल का वो अभी प्रक्रियाधीन है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में 100% हो जाएगी 21,000 वाला। और इसमें बताया जा रहा है कि नई वैकेंसी भी आ रही है और नई वैकेंसी 64,000 प्लस पुलिस डिपार्टमेंट में, और जिसमें कि कांस्टेबल के ही वैकेंसी जो होंगे वो तकरीबन 25,000 प्लस होंगे। और ये वैकेंसी कब आपके आएंगे, तो ये वाला जो वैकेंसी 21,000 वाला है वो जब क्लियर हो जाएगा तभी आ सकते हैं। और ये क्लियर कब होगा आपको भी पता है कि इलेक्शन से पहले एग्जाम हो जाएगा तो वो अंदर क्लियर करते रहेंगे, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा ज्वाइनिंग वगैरह आपका होना चालू हो जाएगा। तमाम जो चीज़ें हैं, ज्वाइनिंग तो नहीं कर सकते, पहले फिजिकल उसके बाद ज्वाइनिंग, लेकिन उससे बाद यानी कि इलेक्शन के बाद आपके जो नई वैकेंसी है वो आ जाएगी। और जून तक आपकी जो वैकेंसी है 25,000 जो आपके कांस्टेबल की वैकेंसी है वो आपको दिख जाएगी। तो उसी मुद्दे पे हम इस वीडियो को रखेंगे कि क्या क्या इसमें चीज़ें चाहिए और कौन से लोग भरेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी 12th पास करके ही आए हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को बता दूं, क्योंकि वो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे फिजिकल की बात की जाती है, और जो आपके रिटर्न हैं वो उतने मायने नहीं रखते हैं। हालांकि मायने रखते हैं लेकिन उतने मायने नहीं रखते हैं जितने कि और एग्ज़ाम में रखते हैं। तो जो बच्चे अभी नए इस फील्ड में आए हैं उनके लिए सुनहरा जो अवसर है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक एक चीज़ पे कि कौन कौन से जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से लोग फॉर्म भरेंगे और कितना क्या मांगता है इसमें। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो 25,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी आपको कांस्टेबल की, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि कांस्टेबल की वैकेंसी है। और अप्लाई जो डेट है वो आप मान के चलो कि जून में ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी। उसके बाद एज की हम बात कर लेते हैं। तो एज 25 मैक्सिमम दे रखा है, और जब ये वैकेंसी आएगी तो आप समझ सकते हैं कि 25 मैक्सिमम और 18 तो मिनिमम कहीं भी आप जॉब करेंगे तो वो आपको चाहिए ही, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, ये जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए अलग से आपको मिल जाता है 3 साल का रिलैक्सेशन। और जनरल के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ, ओबीसी के लिए। और उसके बाद SC ST के लिए 5 वर्ष, और उसके बाद जो भी और भी जो SC ST है, तो तमाम जितने भी आरक्षण इसमें मिलते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। उसके बाद फीस की हम बात कर लेते हैं। तो ये कितना रुपया लग रहा है, 675 रुपया लग रहा है। किसको, इन सभी को छोड़ के। अब कौन कौन से है, फीमेल, SC ST यानी कि फीमेल जितने भी फीमेल है, SC ST, इन सभी को छोड़ के सभी को कितना लगेगा, 675। और इन लोगों को कितना लगेगा, 180 रुपया लगेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो 12th प्लस यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन है। चलिए इसी के साथ हम पेमेंट की भी बात कर लेते हैं। ये लेवल 3 के पोस्ट है। लेवल 3 के पोस्ट का मतलब हो गया आपके 21,700 बेसिक बन जाएंगे, ठीक है, 21,700। तो यानी कि आपके इन हैंड इंसेंटिव लगा के तकरीबन 30,000 प्लस आपके जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में, ठीक है। बिहार पुलिस में इतना ही 30,000 स्टार्टिंग में इन हैंड, और भी अप्रॉक्स की हम बात करें तो 35 से 36,000 भी बन सकते हैं। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। 2 घंटे का एग्जाम होगा, एक ही जो होगा। CVT बेस्ड नहीं होता है, ये OMR बेस्ड होता है। CVT का मतलब हो गया कंप्यूटर बेस्ड। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं तो 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आप तो अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, और यहाँ पे आप जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और इसके जो नंबर है उस पर मेरिट नहीं बनती है। ध्यान देने वाली बात है। तभी मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ पे आपके मेंटल एबिलिटी से ज्यादा फिजिकल एबिलिटी की चर्चा है। यहाँ पे सिलेक्शन उसी से होता है। यानी कि ये वाला जो क्रॉस कर लेते हैं, तुक्का भी मार के क्रॉस कर लेते हैं, हो ही जाएगा, क्योंकि तुक्का में भी बहुत सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपके फिजिकल पे ही नंबर मिलते हैं। चलिए जी, इसका सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। GK, साइंस, करंट अफेयर्स 40, 30, 5 इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इतना तो समझ में आ गया कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे आराम से आप कर सकते हैं। फिजिकल पे आ जाते हैं। चूंकि फिजिकल पे ही आपके जो नंबर है वो मिलेंगे। हालांकि आपको इसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए कि आपका हाइट कितना है और क्या क्या आपके जो है वो चेस्ट है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं हाइट की, तो जनरल और ओबीसी में BC कैंडिडेट को, ओबीसी में भी 2 तरह के कैंडिडेट होते हैं, एक BC एक EBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो OBC को ही बिहार में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब इनको 165 चाहिए, फीमेल जो भी है 155 चाहिए सेंटीमीटर। EBC SC ST को 160 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो चेस्ट यहाँ पे सभी बंदे को 81 से 86
चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। और SC/ST वाले को 79 से 84, यानी कि यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन चाहिए। और फीमेल के लिए ये अप्लाई नहीं होता है, ये आपको भी पता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो मेन मुद्दा है कि किस पे आपका जो है वो मेरिट बनता है। तो वो आपके इसी फिजिकल पे मेरिट बनता है, ठीक है। फिजिकल पे आपका मेरिट बनता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, फिजिकल में 3 टर्म आते हैं, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक, और रनिंग। अब देखिए इसमें जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम मैंने लिखा है 25 25 50, यानी कि लॉन्ग जंप में 25 नंबर मिलता है मैक्सिमम, शॉर्ट पुट में 25 नंबर, और रन में आपके 50 नंबर मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मेल हैं तो 5 फीट से ज़्यादा आपने लॉन्ग जंप किया है तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। 5 फुट या 5 फुट से ज़्यादा, उससे कम तो कम नंबर मिलेंगे। उससे कम आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा कि कितना में कितना नंबर मिलता है। 5 फुट मैक्सिमम फेंकते हैं तो 5 फुट से ज़्यादा कुछ भी फेंकते हैं, 5 फुट या 5 फुट से ज़्यादा, तो आपको 25 मार्क्स एकदम 100% मिल जाएंगे। या आप 4 फुट समथिंग फेंकते हैं तो 25 से कम मिलेंगे। तो उसी तरीके से आपके 100 जो नंबर ये हो गए हैं, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद शॉर्ट पुट में जो मेल है वो 20 फीट से ज़्यादा, 20 फीट या 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 नंबर, फीमेल 16 फुट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपके 25 नंबर मिलेंगे। रनिंग में 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर 5 मिनट से कम समय में अगर दौड़ते हैं तो आपको 50 नंबर मिलता है मेल वाले, और फीमेल वाले 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 माइल नहीं है, 1 किलोमीटर 5 मिनट से कम समय में, ठीक है, अगर दौड़ते हैं तो आपको 50 नंबर मिलेगा। और अगर आपने 5 मिनट 10 सेकंड में दौड़ा तो उससे कम नंबर मिलेगा, फिर 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ा तो उससे कम। तो इस तरीके से आपको नंबरिंग मिलती है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। और इसके लिए बुक की हम बात करें तो बुक का आपको स्पीडी हो गया, और आपके करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी ही सही है। और जीके जीएस के लिए, तो जीएस के लिए आप इसके झा सर की बुक ले सकते हैं, किरण की ले सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मैथ्स के लिए अग्रवाल सर की बुक ले सकते हैं, सॉरी अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। RS अग्रवाल की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी के लिए लूसेंट सही है, और यहाँ पे मैं, और इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक सही है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आशा करते हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और जो बच्चे 21,000 वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कब तक एग्जाम होगा। शुरुआत में ही बता दिया कि मार्च में 100% उनका एग्जाम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।